अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस रोहा। क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, यूनिट नंबर 2 एंड 3। यूनिट नंबर 1 पोएम है, पोएम द टाउन चाइल्ड। स्टोरी है आई वॉन्ट टॉक टू यू। आज मैं आपको 2 यूनिट्स के बारे में बताऊंगी। एक हमारी पोएम है और दूसरा है हमारी स्टोरी। अब हम चलते हैं पहले पोएम की तरफ। द टाउन चाइल्ड। द टाउन चाइल्ड में है आई लिव इन द टाउन। मैं एक टाउन में रहती हूँ। यहाँ पर एक लड़की की बात की गई है। मैं एक टाउन में रहती हूँ। इन अ स्ट्रीट, एक गली में। इट इज़ क्राउड विद ट्रैफिक, इसमें ट्रैफिक की भीड़ है। एंड फीट, और पैर हैं। देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्रैम्स। यहाँ पर बसें, मोटर्स और ट्रैम्स। ट्रैम्स उसे कहते हैं जिस पर ट्रेन चलती है, पटरी होती है, उसे कहते हैं। आई विश देयर वर मीडियस एंड लैम्प्स। वहाँ पर काश यहाँ पर घास का मैदान और भेड़ होते। भेड़ का मतलब, लैम्प्स का मीनिंग भेड़ बकरियाँ होती। इसमें लड़की कह रही है कि अब मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी जो चीज़ें यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रहती हूँ। यहाँ पर हर तरफ शोर है, ट्रेन्स हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पर मैं चाहती थी कि यहाँ पर खेत हो, भेड़ बकरियाँ हो, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। वो इन चीज़ों की वजह से वो यहाँ पर रहना बहुत बुरा समझती थी। आगे है द हाउस ऑल वेट इन आ रो। घर सब इंतज़ार करते हैं कतार में। कतार मतलब कि वहाँ घर मौजूद है, लेकिन जो सब हैं वो कतार में इंतज़ार करे होते हैं। यहाँ हर जगह देयर इज़ स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो। यहाँ हर जगह स्मोक है, धुआं है हर जगह। अब जिस जगह बसें, कारें, मोटरसाइकिलें और ट्रेन होंगी, ट्रेन में से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो उस जगह हर जगह क्या होगा? धुआं होगा। डैट आई गो, मैं जाना चाहती हूँ। आई डोंट लाइक द नॉइस आई हेयर। मुझे यहाँ का शोर बिल्कुल पसंद नहीं है जो मैं यहाँ हर वक्त सुनती हूँ। वो कह रही कि मुझे यहाँ पर रहना तो पसंद है, लेकिन यहाँ के शोर की वजह से मुझे यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता। आगे वो उसकी ख्वाहिशात भी इसमें शामिल हैं। उसकी डिज़ायर जो है, वो अपनी डिज़ायर के बारे में बताई कि आई विश ये चीज़ होती, आई विश ये चीज़ होती, लेकिन उसके पास ऐसी चीज़ें मौजूद ना थी। आई विश देयर वर वुड वेरी नियर। वो कह रही है कि यहाँ पर काश मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर आई विश देयर वर वुड वेरी नियर। काश मेरी ख्वाहिश है इस जंगल से मुझे निजात मिल जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकूं। वो अपनी ख्वाहिशात के साथ साथ अपनी विशेष भी बता रही है, अपनी ख्वाहिशात के बारे में भी बता रही है कि मेरे पास ये ख्वाहिश हो, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं हमेशा सुकून के साथ रहूं, ज़िंदगी आराम की गुजारूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हर जगह क्राउड है, लोगों का हजूम मौजूद है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। देयर इज़ ओनली वन थिंग, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जिससे मैं आई लव, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। एंड दैट इज़ द स्काई फॉर अबव। लेकिन यहाँ पर स्काई मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। यहाँ पर स्काई तो मौजूद है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर है। देयर इज़ प्लांटी ऑफ रूम इन द ब्लू। कमरे में काफ़ी जगह है नीले रंग का आसमान देखने के लिए। वो कह रही है कि आसमान को शुक्र है यहाँ पर आसमान तो मौजूद है जिसको मैं देख लेती हूँ, जो नीले रंग का है। फॉर अ कास्टल ऑफ क्लाउड एंड मी। यहाँ पर बादलों का एक किला है और मैं भी हूँ। इसमें उसने अपनी ख्वाहिशात के बारे में भी बताया है और जिन चीज़ों से वो परेशान है उसके बारे में भी बताया है। आगे हम इस चैप्टर के वर्ड सिनोनिम्स और मीनिंग की तरफ चलते हैं। क्राउड, फुल ऑफ पीपल, हजूम। ट्रैम्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, बिजली से चलने वाली ट्रेन। मीडियस, ऑन एरिया ऑफ ग्रास, खेत। प्लांटी, इनफ, काफी मिकदार। कास्टल, फोर्ट, किला। जी आगे है हमारे वर्ड सेंटेंसेस। वर्ड सेंटेंसेस में है पहला वर्ड हाउस। हाउस
बिल्कुल मेरा घर बहुत खूबसूरत है। स्ट्रीट, आगे है नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रीट मीन्स गली। जिस आप गली में आपने अपना घर बनाया हुआ है उस पर सेंटेंस बनाना है। माई स्ट्रीट, माई स्ट्रीट नंबर इज 4, मेरी गली का नंबर 4 है। आगे है मोटर्स, आई हैव अ मोटर बाइक, मेरे पास एक मोटर है, मोटर बाइक है। आगे है स्काई, स्काई का कलर नीला है। आगे बस, आई सा अ बस इन द रोड, मैंने सड़क पर एक बस देखी। जी अब हम चलते हैं इस पॉइंट के सेंट्रल आइडिया की तरफ। इसमें लड़की की ख्वाहिशात के बारे में जिक्र किया गया है कि लड़की की क्या क्या ख्वाहिशात हैं। उसने बताया है कि मेरी ये ख्वाहिशात हैं और मुझे ये चीज़ें नापसंद है। इस सेंट्रल आइडिया में आप मैं बताऊंगी इट इज़ अ विश पॉइंट। इसमें वो कह रहा है कि ये उसकी ख्वाहिश है। ये एक विश पर बनी हुई पॉइंट है। A child who lives in a town does not like its lifestyle। अब उस बच्चे को जो है टाउन का लाइफस्टाइल जो है वो नहीं पसंद, उस जिंदगी में रहना बिल्कुल नहीं पसंद। She wants to live in calm place। वो कह रही है कि मुझे जो है आरामदेह स्कूल में रहना पसंद है। वो जो वहाँ पर ज़्यादा शोर होने की वजह से वो वहाँ रहना पसंद नहीं करती। वो कहती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है। उसकी वहाँ पर विश थी कि यहाँ पर खेत होने चाहिए और भेड़ बकरी होनी चाहिए, नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए जो वहाँ पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त शोर रहता था बसों और गाड़ियों का और ट्रेन की पटरी का। जब उस पर ट्रेन चलती थी तो बहुत ज़ोरदार आवाज़ आती थी। आगे वो कह रही है शी प्रेफर टू लिव इन अ विलेज टू एंजॉय ब्यूटी एंड नेचर। अब वो कह रही है कि वो शी प्रेफर करती है उस जगह रहना जहाँ गाँव में रहना प्रेफर करती है। कहती है कि वहाँ पर मैं एंजॉय करूँ ब्यूटी को और नेचर को, मतलब कि नेचुरल चीज़ों को। जैसे कि गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि नेचुरल चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसा कि खेत, हरियाली हर तरफ होती है, हर तरफ घास होती है और लोग जो है वहाँ पर बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए वो भी कह रही है कि मैं नेचर में रहना पसंद करती हूँ। जी अब दूसरा हमारा टॉपिक है स्टोरी, जिसमें अब मैं आपको स्टोरी के बारे में बताऊंगी। आई वॉन्ट टॉक टू यू, कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। जी आई वॉन्ट टॉक टू यू। टॉमी स्मिथ वॉज एंग्री। टॉमी स्मिथ जो है वो एंग्री है। इसमें 3 करैक्टर हैं, एक मिसिस स्मिथ और उनके हस्बैंड और उनका बेटा टॉमी स्मिथ। टॉमी स्मिथ वॉज एंग्री। टॉमी स्मिथ जो है वो नाराज़ है वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आई डोंट टॉक टू यू, आई वॉन्ट टॉक टू यू एनी मोर, मैं आपसे ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। ही शाउटेड, वो चीखता है एट हिज मॉम, अपनी मोम पर। ही स्टॉम्प्ड ऑफ हिज रूम एंड स्लैम्ड द डोर। स्टॉम्प का मतलब होता है जोर से पैर मारकर कमरे की तरफ चला गया। एंड स्लैम का मीनिंग होता है जोर से दरवाजे को बंद करना। अब वो जो है जोर से पाँव मारते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है और जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा जोर से मारता है। अक्सर बच्चों को गुस्सा आया हो तो वो बच्चे इस तरह ही करते हैं, दरवाजे को जोर से जाकर बंद करते हैं जब वो एंग्री मूड में होते हैं। जी दैट इवनिंग मिस्टर स्मिथ सेड टू हर हस्बैंड। उस इवनिंग में मिस्टर स्मिथ सेड हर, अपने हस्बैंड से कहती हैं, आई थिंक यू शुड टॉक टू यंग टॉमी।
वो कहती है मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना यंग टॉमी से बात करनी चाहिए। शी टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। उन्होंने बताया कि इसके साथ क्या हुआ है। मिस्टर स्मिथ वॉन्ट टू हिज सन रूम्स। मिस्टर स्मिथ जो है वो अपने बेटे के कमरे में चले जाते हैं, गए, बट टॉमी वुड नॉट स्पीक टू हिम। टॉमी जो है अपने अब्बू से बात नहीं करता। ही जस्ट सेट देयर ऑन हिज बेड एंड स्टेयर्ड ऑल द वर्ल्ड। वो आराम से जो है वहाँ बेड पर बैठ जाता है और अपनी दीवारों, स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, और वो दीवारों की तरफ घूरने लग जाता है। सो मिस्टर स्मिथ लेफ्ट देयर एंड वॉन्ट टू द डाउनस्टेयर्स। मिस्टर स्मिथ जो है वो उसके जो अब्बू है वो नीचे आ जाते हैं, लेफ्ट चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टॉमी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले दिन टॉमी स्मिथ जब उठता है, एट हिज ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट का नाश्ता करता है, एंड वॉन्ट टू स्कूल, और स्कूल चला जाता है। ऑल द टाइम ही नेवर स्पोक अ वर्ड। सारा दिन गुजर जाता है, ही नेवर, किसी से बात नहीं करता, क्योंकि वो नाराज़ होता है इसलिए वो किसी से बात नहीं करना चाहता। What shall I do with that boy? वो उसके फादर थॉट मिस्टर स्मिथ सैडली। उसके जो वालिद हैं वो बहुत अफसोस के साथ उसके बारे में सोचते हैं कि मैं इस लड़के का अब क्या करूं, ये तो सुबह से नाराज़ है, किसी से बात नहीं कर रहा। द टॉमी कम होम इन द इवनिंग एंड वॉक अप टू हिज रूम। टॉमी स्मिथ जब घर आता है शाम को, एंड वॉन्ट अप टू हिज रूम, और अपने कमरे में चला जाता है। वंस और ट्वाइस ही केम इन टू द किचन एंड लुक एट हिज मदर। वंस, और एक दफ़ा फिर ही केम इन टू द किचन, वो किचन की तरफ जाता है, एंड लुक इन टू हिज मदर, अपनी लुक एट हिज मदर, और वो अपनी मदर की तरफ देखता है। उसकी जो मदर हैं वो इसकी तरफ देखती हैं। मिस्टर स्मिथ वेटेड फॉर हिम टू से समथिंग। मिस्टर स्मिथ जो है वो उसके कुछ कहने का इंतज़ार कर रही होती है कि वो मुझे कुछ कहे, मेरे से कुछ बात करे, बट टॉमी डिड नॉट से एनी वर्ड्स। वो कोई वर्ड्स नहीं बोलता, कोई बात नहीं करता। शी जस्ट वॉन्ट अवे क्वाइटली, और वो वहाँ से खामोशी से चला जाता है। एट डिनर, अब वो डिनर पर आता है। एट डिनर टॉमी वॉज स्टिल साइलेंट। डिनर पर भी वो होता है, टॉमी किसी से बात नहीं करता, वो साइलेंट, खामोश रहता है। नोबडी सेड अ वर्ड, कोई बात नहीं करता, ना ही कोई वर्ड लफ्ज़ अपने मुंह से निकालता है। लेटर दैट नाइट, फिर रात हो जाती है। मिस्टर स्मिथ वॉन्ट इन टू द टॉमी रूम्स टू सी इफ ही वॉज ऑल राइट। मिस्टर स्मिथ, उसकी जो माँ है, वो अपने कमरे में, टॉमी के कमरे में उसको देखने के लिए जाती हैं कि हर सब कुछ ठीक है। जैसे हमारी माएँ, हम इस तरह की हरकत करें तो हमारी माएँ भी हमें देखने के लिए आती हैं, परेशान हो जाती हैं कि हम बाहर किसी से बात करते हैं कि नहीं करते। इस वजह से हमारी माएँ भी परेशान हो जाती हैं, इसलिए हमें अपनी वालिदैन से परेशान और नाराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे है नेक्स्ट डे देयर शी सा अ नोट ऑन हिज टेबल। शी सा नोट हिज टेबल, इट सेड। वो अगले दिन जो होता है टेबल पर एक नोट लिखकर रख देता है। टॉमी वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। टॉमी जो है वो अगले दिन उठता है। द सन वॉज शाइनिंग इन हिज रूम। जो सूरज की रोशनी है वो उसके कमरे में आ रही होती है। व्हाट वाज द टाइम, वो परेशान हो जाता है कि क्या टाइम हो गया है। ही लुक एट द क्लॉक, वो घड़ी की तरफ देखता है। 8 o'clock। वो घड़ी की तरफ जब देखता है तो 8 बज चुके हैं। ही हैड मिस द बस, वो कहता है तो मैंने बस मिस कर दी है। टॉमी वॉज वेरी एंग्री। टॉमी जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। इट्स हर फॉल्ट मीनिंग कसूर किसी का, जैसे किसी की आपस में लड़ाई हो जाए, भाई आपस में लड़ पड़े तो वो कह रहे हैं तुम्हारा फॉल्ट है, वो कहता है तुम्हारा फॉल्ट है। इस वजह से फॉल्ट का मीनिंग होता है गलती। तो वो दूसरे अपने भाई को कहता है, इस तरह लड़ाई हो जाती है तो वो कह रहा है ये तुम्हारी गलती है, फिर वो कहता है ये मेरी गलती है। ठीक है। आई आस्क हर टू वेक मी, वो अपनी मोम से कहता है कि आपने मुझे उठाना था। ही गॉट अप टू गो एंड शो हिज मदर नोट, वो जाता है देख अपनी माँ के नोट को देखता है। उसकी माँ ने भी एक नोट लिख कर रखा होता है। उसने बेड की एक साइड पर नोट लिख कर रखा होता है, उसकी माँ ने बेड की दूसरी साइड पर नोट लिख कर रखा होता है। बट देयर इज ऑन द टेबल, वो टेबल पर पड़ा होता है। बिसाइड हिज नोट वॉज एन अदर नोट, वो देखता है कि वहाँ पर एक टेबल पर एक और नोट पड़ा है, बट उसकी बेड की दूसरी साइड पर। इट सेड, और उसके ऊपर लिखा होता है इट टॉमी गेट अप इट 7 o'clock, मदर गेट अप, उठ जाओ 7 बज गए हैं। उसकी माँ ने ये नोट उसके लिए लिखा होता है। हालांकि बच्चा वो टॉमी कह रहा होता है कि आप मुझे सुबह 7 बजे उठा दीजिएगा।
उसकी माँ को चाहिए था कि उसको उठाती, बल्कि उसकी माँ ने उसके लिए एक नोट लिखकर छोड़ दिया जो बहुत ही उसके लिए परेशानी का बायस बन जाता है। वो कहता है मैंने तो जाना था स्कूल लेकिन मैं लेट हो गया। जैसा कि वो नोट लिख कर रख देता है, उसकी माँ पढ़ लेती है, तो उसकी माँ भी वैसा ही करती है, नोट लिखकर उसके बेड की साइड टेबल पर रख देती है। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको बाकायदा उसको उठाना चाहिए था ताकि ताकि वो टाइम पर स्कूल जा सके। अब हम चलते हैं वर्ड सेंटेंसेस की तरफ। जी स्टॉर्म्ड, भारी कदमों के साथ चलना। अली stormed out to his room after fighting with her friend। अली जो है अपनी स्ट्रॉन्ग मतलब है भारी कदमों के साथ चलना, जोर जोर से आवाजें निकालकर आवाजों पाँव में से आवाजें निकालकर चलना। अली stormed out the room after fighting with her friend। अली जो है अपने दोस्त से लड़ाई करने के बाद अपने पाँव को जोर से मारते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। आगे है फॉल्ट, फॉल्ट मीन होता है गलती। आगे मैं इसका सेंटेंस बना रही हूँ। आगे वो कह रहा है गलती, गलती मीन फॉल्ट मीन गलती। वो कह रहा है डोंट ट्राई हाइड योर फॉल्ट, अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करो। ट्वाइस, ट्वाइस मीन दो मरतबा। ट्वाइस का मतलब दो मरतबा। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस 2 days। मैं अपने दांतों को दिन में 2 मरतबा ब्रश करता हूँ। जी आगे है रब, रगड़ना। टॉमी रब हिज आइज, उसने अपनी आंखें रगड़ना शुरू की। व्हेन ही वोक अप, जब वो उठा। आगे है शाउटेड, चीखना। द बॉय शाउटेड व्हेन ही सा अ डॉग, जब लड़के ने कुत्ते को देखा तो वो जोर से चीखने लग गया। अब मैं आपको रिपीट करके बताती हूँ। स्टॉर्म, अली स्टॉर्म आउट द रूम आफ्टर फाइटिंग विद हर फ्रेंड। अली जोर से पाँव मारते हुए अपने दोस्त से फाइट करने के बाद जोर से पाँव मारते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। फॉल्ट, डोंट ट्राई टू हाइड योर फॉल्ट। फॉल्ट मीन गलती, अपना गलती छुपाने की कोशिश मत करो। ट्वाइस, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 मरतबा दांत ब्रश करता हूँ। रब, टॉमी रब हिज आइज व्हेन ही वेक अप। टॉमी ने
रगड़ना शुरू की जब वो उठा। Shouted, चीखना, but the boy shouted when he saw a big dog. बॉय ने जोर से चीखना शुरू कर दिया जब उसने कुत्ते को देखा। आगे वर्ड्स में नहीं, स्टॉम्प, वॉक विथ हैवी स्टेप्स, भारी कदमों के साथ चलना। स्लैम, शट द डोर मेकिंग अ लाउड, दरवाजा जोर से बंद करना। फॉल्ट, मिस्टेक, गलती। शाउटेड, क्राइड, चिल्लाना। लेटर, आफ्टर, बाद। स्टेयर्ड, लुक एट, फॉर लॉन्ग टाइम, घूरना। ट्वाइस, टू टाइम्स, दो मरतबा। रब्ड, मूव टू एंड फॉर, आगे पीछे करना। रब्ड, मूव टू एंड फ्रो, आगे पीछे करना। ये थे आज की मीनिंग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आगे आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाई डिड टॉमी राइट अ नोट ऑन टू हिज मदर। उसकी माँ ने जो टेबल पर जो नोट क्यों छोड़ा था, टॉमी के लिए क्या नोट छोड़ा था। आगे मैं इसका आंसर लिखने लगी हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 1, ही राइट द नोट, उसने नोट लिखा बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू हर। उसने अपनी माँ के लिए नोट लिखा था क्योंकि वो अपनी माँ से बात करना नहीं चाहता था। एंड वांटेड टू गो विद स्कूल ट्रिप, क्योंकि वो स्कूल की ट्रिप पर जाना चाहता था। आगे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड टॉमी मदर राइट अ नोट। टॉमी की मदर ने टॉमी के लिए नोट क्यों छोड़ा था। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। He wrote a note to make him realize. He wrote a note to make him realize that he was doing wrong. उसकी माँ ने जो है उसके लिए एक नोट छोड़ दिया था, टू मेक, उसे रियलाइज, महसूस करवाने के लिए कि वो गलत काम कर रहा है। बिकॉज क्योंकि वो अपनी मदर से नाराज होता है। हमें अपनी मदर से नाराज नहीं होता है क्योंकि हमें अक्सर दफ़ा माएँ अच्छे कामों से मना करती हैं, ना कि बुरे कामों से मना करती हैं। उसने अपनी माँ की बातों को माइंड कर लिया और वो अपनी माँ से नाराज हो गया। आगे है, हाउ डू यू थिंक टॉमी फेल्ट व्हेन ही सॉ हिज मदर नोट ऑन द टेबल। आप इसके बारे में टॉमी इसके बारे में क्या महसूस करते हैं कि इसकी माँ ने टेबल पर जो नोट ही सॉ, उसने अपनी माँ का जब नोट देखा।
जी, अब टॉमी ने क्या फील किया? When the Tommy saw his mother note, जब उसने अपनी माँ का नोट देखा, he realized about his wrong attitude with his parents. उसने रियलाइज किया कि मेरा जो अपने पेरेंट्स के साथ एटीट्यूड था, बिहेवियर जो था, रवैया, वो बहुत बुरा है। आगे मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ। Why did the Tommy write a note to his mother? जब टॉमी ने अपनी मदर के लिए नोट क्यों छोड़ा? He write the note because he did not want to talk to her and wanted to go with school trip. वो स्कूल he write a note, उसने अपनी नोट छोड़ा क्योंकि वो अपनी माँ से बात करना नहीं चाहता था एंड क्योंकि वो ट्रिप पर जाना चाहता था। Why did Tommy mother write a make a note to him? उसकी माँ ने टॉमी के लिए नोट क्यों छोड़ा? She wrote a note to make him realize that he was doing wrong. उसकी माँ ने उसके लिए नोट इसलिए छोड़ा क्योंकि वो रियलाइज कर रही थी कि वो महसूस कर रही थी कि जो है टॉमी जो है वो गलत काम कर रहा है, गलत चीजें कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू थिंक टॉमी फेल्ट? टॉमी ने कैसा महसूस किया व्हेन ही सॉ अ नोट ऑन द टेबल? उसने जब अपनी माँ का जब नोट देखा तो उसने क्या महसूस किया? व्हेन द टॉमी सॉ हिज मदर नोट ही रियलाइज्ड अबाउट हिज रॉन्ग एटीट्यूड विद हिज पेरेंट्स। जब टॉमी ने अपनी माँ का नोट देखा तो उसने महसूस किया कि मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो रवैया है, वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं है। जी, अब हम इस बुक के इस चलते हैं इसके करेक्ट ऑप्शंस की तरफ, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि इसने ये काम अच्छा किया है कि नहीं। आगे, आई थिंक यू शुड टॉक टू यू यंग स्मिथ। वो कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि आपको यंग स्मिथ के साथ बात करनी चाहिए। टॉमी स्मिथ मदर वांटेड टू मिस्टर स्मिथ। क्या उसकी माँ ने टॉमी स्मिथ की जो माँ, टॉमी की माँ ने क्या मिस्टर स्मिथ से बात की? तो आगे है ऑप्शन, आगे वहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकते हैं टू टेल हिम टू बेड स्टोरी। क्या उसकी माँ ने उसको बेड की स्टोरी बताई थी? नहीं, ऐसा तो नहीं किया था। उसकी माँ ने उसको ट्रिप से जाने से मना किया था, उसके बुरे बिहेवियर की वजह से उससे मना किया था। तो उसको बेड स्टोरी नहीं बताई। सो ये पहला आंसर क्रॉस होगा। टू आस्क हिम अबाउट हिज डे एट स्कूल। उसकी माँ ने क्या उसको स्कूल के बारे में कुछ बताया था? नहीं, उसकी माँ ने उसको स्कूल के बारे में कुछ नहीं बताया था। सी वाला है टू स्पीक टू हिम अबाउट हिज बैड बिहेवियर। उसकी माँ ने क्या उसके बैड बिहेवियर की वजह से उसे बोला था? यस, उसकी माँ ने उसके बैड बिहेवियर की वजह से उसे कहा था। आगे है, हाउ डू यू थिंक टॉमी मदर लेफ्ट व्हेन द टॉमी रिफ्यूज टू स्पीक टू हर एंग्री एंड हर्ट। क्या उसकी माँ ने जब उसका सारा कुछ रिफ्यूज, मतलब कि उसका ट्रिप पर जाने से इनकार कर दिया था, तो वो क्या नाराज़ हो गया था? यस, वो नाराज़ हो गया था। एंग्री एंड हर्ट, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ और हर्ट हो गया था। आगे है, सैड एंड अपसेट हो गया था। यस, डिसअपॉइंटेड एंड अनॉयड हो गया था। यस, डिसअपॉइंटेड भी नहीं हुआ और अनॉयड भी, इस पे क्रॉस आएगा। जी, आज के साथ ही आपको हमारा लेसन समझ आएगा। अल्लाह हाफिज़।